नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। पर्यावरण संरक्षण व पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए अलवर व्यापार महासंघ ने अनोखी पहल की शुरुआत की, जिसमें व्यापार संघ ने हर वार्ड हर घर पौधारोपण की शुरुआत अम्बेडकर नगर पार्क से की। अभियान की शुरुआत केंद्रीय मंत्री वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पौधारोपण कर की। मंत्री भूपेंद्र यादव ने अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया, उस तरह यह अभियान पर्यावरण को संरक्षण व मजबूती प्रदान करेगा। महासंघ के महामंत्री मुकेश विजय ने बताया कि अम्बेडकर नगर के पार्क में 11 पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत की गई। आमजन और व्यापार महासंघ के संयुक्त तत्वावधान में यह अभियान पूरे शहर में चलाया जाएगा। अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए हर वार्ड हर घर पौधारोपण कार्यक्रम चलाया गया है। आज की विधिवत शुरुआत माननीय केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र जी यादव, अलवर के सांसद, उनके द्वारा आज यहाँ पर अम्बेडकर नगर सी ब्लॉक पार्क में कराया गया है। आज 11 पौधे लगाकर इस ब्लॉक के पार्क में इसकी विधिवत शुरुआत की गई है। इसके बाद हर वार्ड में व्यापार महासंघ हर घर तक उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए पहुंचेगा और पौधारोपण, क्योंकि आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से पर्यावरण बिगड़ रहा है, गलत हो रहा है, उसके लिए पौधारोपण बहुत जरूरी है। एक अभियान व्यापार महासंघ ने आमजन और व्यापारियों के साथ मिलकर एसीबी ने मांडन तहसील इलाके के सांतों के हल्का पटवारी काठूबास निवासी सुमेर यादव को एक व्यक्ति से नामकरण खोलने की एवज में 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी के डीएसपी महेंद्र मीणा ने बताया, राजेश निवासी धारण की ढाणी ने 1 जुलाई को शिकायत दी थी। उसकी माताजी द्वारा गांव बिगाना जाट में खुद के नाम कृषि भूमि का रजिस्टर्ड दान पत्र 28 मई 2024 को उसके नाम करवाया गया था। उक्त रजिस्टर्ड दान पत्र का नामकरण उसके नाम से खोलने के एवज में पटवारी ने 1,000 रुपए की रिश्वत ली। इसके बाद पटवारी उससे 8,000 रुपए और मांग रहा था। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया, जिसके बाद एसीबी ने केमिकल लगे 8,000 रुपए परिवादी को देकर पटवारी को देने भेजे। परिवादी पटवारी के कार्यालय पहुंचा, जहां रिश्वत के 8,000 पटवारी को लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस बार मानसून में अच्छी बारिश हो रही है, जिसका हम सभी को इंतजार था। दरअसल मंत्री यादव ने जिला कलेक्टर के साथ सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक की है। इसके नगर निगम के मेयर भी मौजूद रहे। बैठक में नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि नाला सफाई बड़ी समस्या है, नई जेसीबी मंगाई गई है। आगामी 8 जुलाई से जेसीबी से नालों की सफाई कराई जाएगी। इसके लिए सभी पार्षदों का सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाया जाए, जिससे नालों की सफाई कराई जा सके। मंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग एवं अतिक्रमण है। इस पर रोक लगाने की जरूरत है। मंत्री यादव ने लोगों से भी अपील की कि वे प्लास्टिक का उपयोग ना करें, कपड़े या जूट के थैले का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि पुराने ड्रेनेज सिस्टम को दिखाया जाएगा। पानी रुकने वाली जगहों पर जेसीबी से खुदाई की जाएगी। कुल मिलाकर के एक तो अच्छा विषय है कि बारिश हो रही है और हम लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश के इंतजार के साथ बारिश का इंतजाम भी पर्याप्त हो। इसको लेकर के नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी और सारे डिपार्टमेंट्स के साथ अलवर कलेक्टर महोदय के यहाँ एक व्यापक बैठक करी। मेयर भी साथ में थे। शहर के नालों की सफाई एक बड़ा विषय है, उसकी समीक्षा की गई और अभी 8 तारीख से नई जेसीबी और ट्रैक्टर्स की अतिरिक्त व्यवस्था भी की जाएगी। सारे पार्षदों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बने ताकि नालों की सफाई पर काम हो। सबसे बड़ी जो चुनौती और समस्या है वो प्लास्टिक को लेकर के। लगातार प्लास्टिक के कारण नाले बंद होते हैं, थोड़ा एनक्रोचमेंट भी रहता है। तो मैं अलवर के सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, गुलदस्ते देते समय प्रयोग ना करें, सामान कपड़े के थैले लेकर के जाएं, अपने घर से प्लास्टिक ना जाए। हमारा जाने वाला जो प्लास्टिक है वो हमारे शहर के नालों को रोक रहा है। तो प्रशासन की व्यवस्था भी चाक चौबंद जब होगी जब नागरिक उसमें सहयोग करेंगे। तो मेरा फिर आग्रह होगा प्लास्टिक का प्रयोग ना हो। बाकी सारी व्यवस्थाओं की समीक्षा करिए, नालों की सफाई से लेकर पुराने जो सीवरेज हैं, क्रॉसिंग पॉइंट है, एनक्रोचमेंट के विषय है, जहाँ पर जेसीबी पहुँचानी है, खुदाई करवानी है, अतिरिक्त ट्रैक्टर लगाने, वो सारी समीक्षा की गई। और इसके साथ ही साथ भिवाड़ी में भी जो पानी जमा होता है, एक बात तो कल मैंने अखबार में देखी थी कि इस बार इंडस्ट्री वाला पानी नहीं आया,
तो उसके लिए भी जो उनका जो प्लांट लगा है एसटीपी का, वो और ज़्यादा मजबूत हो, इस बारिश के सीजन को हम पार करें और अगले बारिश तक सारी व्यवस्थाएं हो। इसके लिए कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल के आया और हम नागरिकों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से सभी चीज़ों का मुस्तैदी के साथ समीक्षा करेंगे। बजट मिलने जा रहा है, ये चीज़ें जरूरी है ना। जब प्लास्टिक घर से फेंकोगे तो बजट क्या करेगा? वो तो सारा विषय है ही, वो तो करने का विषय है ही, लेकिन अभी जो हमारी व्यवस्था है उसमें अतिरिक्त व्यवस्था लगा करके बारिश के प्रबंध को हम पूरा करें। रसूलपुर गांव में 11,000 लाइन की चपेट में आने से युवक वसीम बुरी तरह झुलस गया, जिसे जिला अस्पताल अलवर भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार वसीम अपने घर आ रहा था। इस दौरान घर के पास निकल रही 11,000 बिजली की लाइन से पड़ोसी आंसू बिजली चोरी कर रहा था। वह तार टूटकर वसीम पर आ गिरा, जिसकी चपेट में आने से वसीम के हाथ, पैर व सीना बुरी तरह झुलस गया। वसीम की मां जन्नती ने बताया, पड़ोसी आंसू की बिजली चोरी करने की हरकतों से सभी लोग परेशान हैं। कई बार समझाइश व विभाग में शिकायत की, लेकिन किसी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पड़ोसी ने कैसी लाइट लगा रखी हो? चोरी। हाँ, चोरी की। तो बिजली विभाग कार्रवाई नहीं करता उनपे? चोरी की लगा रखी, चोरी कह दी उनसे माने ही ना। तो आसपास के लोगों ने शिकायत नहीं की बिजली विभाग में? ना करी काई ने भी। अब हम खूब कह रहे माने ना, हमसे नहीं मानते। ना माने। घायल का नाम क्या है? हाँ, वसीम। उम्र कितनी है? रसूल। क्या काम करते हैं ये? ना कर बड़े कौन सी क्लास में? 8वीं में। कौन से गांव का मामला है ये? रसूल पर। हाँ, रसूल पर। कहाँ पड़ता है रसूल पर ये? फुलपाड़ा साइड पड़े। थाना कौन सा लगेगा आपका? कैथवाड़ा। कैथवाड़ा नगर के पास पड़ता है जो? हाँ, कैथवाड़ा भरतपुर, जिला भरतपुर है आपका। अच्छा, फिर वहाँ पे भर्ती कराया था क्या? भरतपुर साइड नगर कराया था? नगर से रेफर किया है? नगर निगम अलवर ने प्लास्टिक के खिलाफ स्पेशल मुहिम चलाते हुए बड़ा एक्शन लिया। अलवर शहर के भटियारों की गली मार्केट में प्लास्टिक के 2 बड़े गोदाम को सील किया गया। इसमें असम प्लास्टिक और सुधांशु ट्रेडिंग कंपनी शामिल है। इनके पास से करीब 1300 किलो प्लास्टिक की पॉलिथीन व प्लास्टिक बैग जब्त किए गए। निगम के राजस्व अधिकारी युवराज मीणा ने बताया, अभी 2 गोदाम को सील किया गया है। कुछ और गोदाम व दुकान भी चिन्हित किए गए। प्लास्टिक बेचने वालों पर नगर निगम की कार्रवाई आगे भी यूं ही जारी रहेगी। नगर निगम की कार्रवाई के बाद कारोबारी अपनी दुकान व गोदाम को बंद कर फरार हो गए। श्रीमान जिलाधीश महोदय के निर्देशानुसार प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री पर लगातार नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। रोज इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। आज इसी क्रम के अंदर पटियारों की गली के अंदर भारी मात्रा में प्लास्टिक सामग्री जो प्रतिबंधित है उसका स्टोर करने पर 2 गोडाउनों को सीज किया गया है और कुछ दुकानदारों से प्लास्टिक सामग्री जो प्रतिबंधित है उसको जब्त किया गया है। सर, कौन सी जगह कार्रवाई की है? जैसे ये 2 गोडाउन थे, एक आसाम प्लास्टिक एजेंसी और एक सुधांशु ट्रेडिंग। इनसे लगभग जो हमने अभी तक काउंटिंग की है 1300 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री जब्त की गई है और बाकी की गणना भी जारी है। अभी वर्तमान में उसको सीज कर दिया गया। इसके अलावा भी मौके पर 3-4 गोडाउन और है जो संदिग्ध हमें पाए गए। वो लोग वहाँ से चाबी उसको लॉक करके भग गए। हम मौके पर मिलेंगे, उसके लिए हमने गार्ड नियुक्त कर दिए। उसकी भी कार्रवाई, हम सीजिंग की कार्रवाई करेंगे। आज ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा था कि प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता है, साथ ही कई अन्य नुकसान भी उन्होंने बताए। इसलिए आमजन को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। अलवर के सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, गुलदस्ते देते समय प्रयोग ना करें, सामान कपड़े के थैले लेकर के जाएं, अपने घर से प्लास्टिक ना जाए। हमारा जाने वाला जो प्लास्टिक है वो हमारे शहर के नालों को रोक रहा है। तो प्रशासन की व्यवस्था भी चाक चौबंद जब होगी जब नागरिक उसमें सहयोग करेंगे। सरकार की ओर से पिछले 1 साल से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जब लोगों से प्लास्टिक यूज ना करने की अपील की, तब जाकर नगर निगम चेता और भटियारों की गली में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। बात करते हैं मिशन सच नेटवर्क के सीओओ विजय यादव से। आखिर क्या कारण रहे कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव लोगों से प्लास्टिक उपयोग न करने की अपील करनी पड़ी? विकास, ये बात सही है कि प्लास्टिक कहीं न कहीं पर्यावरण को प्रदूषित तो करता ही है,
आम जन के लिए भी ये घातक है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी आज समीक्षा बैठक में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने माना अलवर के अंदर चौक हुए नालों के लिए कहीं कहीं प्लास्टिक जिम्मेदार है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी आमजन से अपील की वो प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। अगर आमजन प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेगा तो इसका प्रोडक्शन अपने आप ही रुक जाएगा। केंद्रीय मंत्री के वक्तव्य के बाद नगर निगम ने आनंद फानन में 1300 किलो प्लास्टिक जब्त किया। इसका इम्पैक्ट तुरंत देखने को मिला। जैसा कि आपने विजय यादव को सुना, इन्होंने बताया कि प्लास्टिक बैन को लेकर साल भर पहले ही कठोर नियम बने। इस पर न तो सरकार की ओर से कोई ध्यान दिया गया व न ही नगर निगम की ओर से समय समय पर कार्रवाई की गई। अलवर के विजयनगर मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक बुरी तरह घायल हो गया, वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने घायल योगेश को निजी अस्पताल भर्ती कराया व परिजनों को सूचित किया। पिता राजेश ने बताया कि योगेश प्रगति हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता है। ड्यूटी से घर आने के दौरान यह हादसा घटित हुआ, जिसमें योगेश का एक कान कट गया और जांघ की हड्डी टूट गई। घटना को लेकर परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी। पूरी घटना थी, एक लड़का था, ये विजयनगर से आगे जा रहा था, विजयनगर में फिर मैं सामने ये मोटरसाइकिल पे था और वो 4 व्हीलर कार पे था और सामने की टक्कर मार के और वो फरार हो गया। किसी ने इसको प्रगति हॉस्पिटल में पहुंचाया। पहुंचाने के बाद में वहाँ पे फोन आया, हम वहाँ गए। उसके बाद में इसको सरकारी अस्पताल में इसमें एक इसका कान कट गया था और इसके जांघ की हड्डी टूट गई। ऑपरेशन में बोला डॉक्टर। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय ने सियाराम मीणा को सेवा एवं उद्यमिता क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका विषय पर शोध के लिए PhD की उपाधि प्रदान की। उन्होंने ये शोध बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के समाजशास्त्र विभाग अध्यक्ष एवं प्रोफेसर डॉक्टर जयराम बैरवा के निर्देशन में किया। सियाराम मीणा वर्तमान में सहायक आचार्य समाजशास्त्र विभाग राजकीय कन्या महाविद्यालय दौसा में पदस्थापित हैं। अब रुक करते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। धौलागढ़ थाना क्षेत्र के जागरू गांव में खेत पर काम कर रहे किसान को सांप ने काट लिया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर आए, जहां रास्ते में किसान ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव की परिजनों को सुपुर्द किया। SHO धीरेन्द्र कुमार गुर्जर ने बताया कि किसान मोहनलाल अपने खेत पर फसल की बुवाई कर रहा था। इस दौरान उसके पैर पर सांप ने काट लिया। चिल्लाते हुए मोहनलाल अपने घर पहुंचा, लेकिन उपचार मिलने से पहले ही मोहनलाल ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। कठूमर SDM सुखराम पिंडेल की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत खोकर में रात्रि चौपाल आयोजित हुई, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार लक्ष्मण गुप्ता, विकास अधिकारी शशिवाला सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। रात्रि चौपाल में SDM सुखराम पिंडेल ने बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या को देखते हुए मिट्टी के कट्टे भरकर रखने, जलाशय, पोखर, तालाब की निगरानी, चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। SDM ने चिकित्सा विभाग को मौसमी बीमारियों को लेकर विशेष एहतियात बरतने सहित बिजली, पानी सहित विभिन्न मामलों का मौके पर निस्तारण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार सघन पौधारोपण अभियान के तहत जिला कलेक्टर खैरतल तिजारा डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने पौधारोपण कार्यक्रम के शुभारंभ में 1100 पौधे, जिनमें जेल परिसर में 800, दशहरा मैदान में 200 व तहसील परिसर में 100 पौधे लगाए। कार्यक्रम के तहत जिले के सभी विभागों एवं जन सहभागिता से जिले में 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें से हमने 7 लाख पौधे गवर्नमेंट एजेंसियों के बीच बांटे हैं तथा 3 लाख पौधे CSR और जन सहयोग से लगाने की योजना बनाई है, जिसके क्रम में आज हमने इसकी शुरुआत किशनगढ़ बास नगर पालिका के द्वारा उपकारागृह परिसर से की। जिला कलेक्टर शुक्ला ने बताया कि पूरे ब्लॉक में लगभग 30,000 पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधे के संरक्षण के लिए हमने प्लानिंग की है। हर एक पौधे की जियो टैग फोटो होगी, वह परिसर और फोटो टाइम व तारीख के साथ ब्लॉक एवं जिला प्रशासन के पास रहेगा और उनका ध्यान रखा जाएगा। जिले में तो हमने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, जिसके तहत हम जिले में 10 लाख पौधे इस साल लगवाएंगे। उसमें से 7 लाख हमने गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच बांटा है और 3 लाख हम CSR और जन सहयोग से लगाने की योजना हमने बनाई है। इस क्रम में आज पहला प्रोग्राम SDM किशनगढ़ बास और कमिश्नर
किशनगढ़ बास पालिका ने आज शुरुआत की है इसकी, जिसके तहत आज इस जेल परिसर में 800 पौधे और पूरे ब्लॉक में लगभग 30,000 पौधे आज लगाए जा रहे हैं। संरक्षण की यही हमने प्लानिंग की है कि हर एक पौधा जो लगे उसकी एक जियो टैग्ड फ़ोटो होगी और वो परिसर और वो फ़ोटो टाइम और डेट के स्टैंपिंग के साथ ब्लॉक पे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहेगा, उसकी परस्पर ध्यान रखा जाएगा। वृक्षारोपण की शुरुआत में डीएफओ साहब ने हमारे सभी कार्मिकों को एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी कि हर पौधे का कैसे ध्यान रखना है, कैसे उसको लगाना है, और हमारी उम्मीद यही रहेगी कि इसमें से हम मैक्सिमम इनको लिवेबल रखें। करौली जिला मुख्यालय सहित जिले भर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश होने के चलते मुंशी त्रिलोकचंद स्टेडियम तालाब बन गया। इसके अलावा शहर के कटरा बाजार, शीतला चौराहा सहित कॉलोनियों के रास्ते जलमग्न हो गए। बाजार में पानी भरने से दुकानों में भी पानी भर गया। दुकानों में पानी भरने से व्यापारियों ने आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि नेताओं के बड़े बड़े राजनीतिक वादे इस पहली ही तेज बारिश में धरे रह गए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के आयुक्त भी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे पा रहे। वहीं रास्ते क्षतिग्रस्त होने से आवागमन में भी भारी परेशानी हो रही है। व्यापारियों ने नगर परिषद सभापति से मुलाकात कर समस्या का निदान करने की बात कही। वार्ड नंबर 19-20 में बारिश का संपूर्ण जंगल का पानी होकर गुजरता है, जो खारी नाले में मिलता है। करौली रोड पर कार प्रगति होने के कारण संवेदक द्वारा दोनों पुलियाओं को अवरुद्ध कर दिया है। ना ही तो नई पुलिया डाली गई, ना ही उनके सुचारू रूप से चालू की गई। इस संबंध में माननीय एसडीएम साहब के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें एसडीएम साहब ने आश्वस्त किया था कि बारिश से पहले नालियों की सफाई करवा दी जाएगी और पुलियाएँ डलवा दी जाएंगी। परंतु आज तक जैसी 2 घंटे बारिश हुई है हिंडौन की हालत बदतर हो चुकी है। वार्ड नंबर 19 में कच्चे पक्के मकान हैं, जिसमें जन धन की हानि होने की संभावना है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अब आगे करौली रोड से निकासी नहीं है, खाली जगहों पर पानी वापस लौटकर पानी भर रहा है। अलवर जिले के राजगढ़ उपखंड के इंदुपुरा निवासी नरेंद्र मीणा के 43वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दर्जनों पौधे लगाए गए। वर्तमान में नरेंद्र मीणा दौसा जिले के लालसोट तहसील के एसडीएम पद पर कार्यरत हैं। उनके ऑफिस के सभी कर्मचारियों ने मिलकर सैकड़ों पौधे लगाए। इस अवसर पर नरेंद्र मीणा ने कहा कि लोगों को बेफजूल खर्चे से बचना चाहिए और अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। पौधे लगाने से हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा। नौगावा तहसील की ग्राम पंचायत रसगन में बारिश के कारण उन्नस खान का मकान गिर गया और कई मकानों में दरारें आ गई। मकान गिरने से घरेलू सामान का नुकसान हो गया। घटना के वक्त उन्नस के 4 बच्चे व उनकी पत्नी घर में मौजूद थी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं लगातार होती बारिश से ग्राम पंचायत रसगन में खेतों में जगह जगह पानी भर गया। गत वर्ष भी मकान गिरने से उसको सरकार से कोई राहत या सहायता राशि नहीं मिली। आज 1.5-2 घंटा लगातार बारिश होने के कारण पूरे जंगल का पानी, पूरे पहाड़ का पानी इकट्ठा हुआ गांव रसगन में। इसके कारण 4-5 घर गिर चुके हैं और पानी बहुत भयंकर आ गया। तो तहसीलदार की मदद से, पटवारी की मदद से और पुलिस की मदद से हमने ये पानी आगे कटवाया है, खेतों में कटवाया है। तो पानी अब धीरे धीरे निकल रहा है यहाँ से। फसल का पानी कटने से फसल में नुकसान नहीं हो रहा। जो पानी पीछे रुका है उससे नुकसान हो गया फसल में ज़्यादा, वो नष्ट होगी फसल। 200-300 बीघा फसल नष्ट होगी वहाँ पे पीछे, और 2-4 घर गिरे हैं। मेरा नाम अब्दुल है, मैं रसगन का रहने वाला हूँ और बारिश के कारण मेरे रोड पर पूरा पानी भर पड़ा है। मेरा मकान है जो चिड़ गया है, अंदर पानी घुसा पड़ा है और मेरा जो गेहूँ है वह सारा भीगा पड़ा है। बच्चे भी पानी में खड़े हैं। पिछले साल मेरा मकान गिर गया, उसका कोई दिलासा देते रहे, उसका कोई मुआवजा नहीं है। और अब फिर मेरा मकान पूरा हुआ है, बच्चे पूरे हमारे पड़े हैं पानी में और सरकार कुछ दिलासा देती है खाली। तिजारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 की छात्रा मनीषा कुमारी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विद्यालय परिवार ने पौधारोपण किया। प्रधान अध्यापिका बबीता कुमारी ने बताया, विद्यालय द्वारा एक पौधा शिक्षक व विद्यार्थी के नाम का संकल्प लिया गया। राजकीय प्राथमिक नंबर 2 स्कूल में करीब 70 छात्र व छात्राएं पढ़ते हैं। एक पौधा शिक्षक व विद्यार्थी के नाम संकल्प में छायादार, फलदार व औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इस मौके पर परमीना, विमलेश, मनीषा, सिमरन, आरती, पूजा, आकाश, विक्रम, लक्ष्मी सहित अन्य छात्र छात्राएं मौजूद रहे। प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 तिजारा से मनीषा कक्षा 4 की बच्ची है। इसका बर्थडे है।
हमको हमारे विद्यालय में 70 बच्चों का नामांकन है। हम 70 पौधे लगाने का संकल्प लेंगे। अब आगे की खबरों का हाल बताएंगी हमारी वरिष्ठ साथी सोनू वशिष्ठ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख निर्धारित की। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अभिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता के भागने का खतरा नहीं है और न ही वह आतंकवादी हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के धन संशोधन मामले में जमानत मिलने के बाद गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पिछले दिनों धार्मिक कार्यक्रम में मची भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने जानकारी दी कि राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी की ओर से मदद का भरोसा दिया है। हालांकि उन्होंने अभी ये नहीं कहा कि क्या मदद करेंगे, लेकिन कहा कि हम पूरी मदद करेंगे। हाथरस में भगदड़ से 100 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को एम्स से छुट्टी मिल गई है। उन्हें देर रात अस्पताल में एडमिट कराया गया था। रिपोर्ट के अनुसार उनके परिवार का कहना था कि 96 वर्षीय आडवाणी को उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर रात उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। आडवाणी को जरा चिकित्सा विभाग के डॉक्टर की निगरानी में रखा गया था। बीती रात उन्हें कुछ दिक्कत महसूस हुई, जिसके चलते उन्हें दिल्ली एम्स लाया गया। भारत में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री में जून में सालाना आधार पर 7% की गिरावट आई। उद्योग निकाय फाड़ा ने ये जानकारी दी। कुल यात्री वाहन पंजीकरण पिछले महीने 2,81,566 इकाई रहा, जबकि जून 2023 में यह 3,02,000 इकाई था। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाड़ा के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने कहा कि मांग को प्रोत्साहित करने के मकसद से बेहतर उत्पाद उपलब्धता तथा पर्याप्त छूट के बावजूद भीषण गर्मी के कारण ग्राहकों की संख्या में 15% गिरावट आई और मानसून में देरी के कारण बाजार की धारणा सुस्त बनी हुई है। सोने की घरेलू वायदा कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। MCX एक्सचेंज पर गुरुवार शाम 5 अगस्त 2024 की डिलीवरी वाला सोना 0.07% या 48 रुपए की गिरावट के साथ 72,355 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं 4 अक्टूबर 2024 की डिलीवरी वाला सोना इस समय 0.02% या 17 रुपए की गिरावट के साथ 72,763 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। उधर 5 सितंबर 2024 की डिलीवरी वाली चांदी इस समय 0.31% या 286 रुपए की गिरावट के साथ 91,735 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम स्वदेश लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाश्ते पर मिली। भारत लौटने पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सैकड़ों प्रशंसक उत्सुक दिखे। पिछले शनिवार को T20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया था। ओलंपिक 2036 की मेजबानी में भारत की दावेदारी कामयाब रहने को लेकर आश्वस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक जा रहे खिलाड़ियों से इस दावे को मजबूत करने के लिए पेरिस में व्यवस्थाओं का अनुभव साझा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक जा रहे खिलाड़ियों से व्यक्तिगत और ऑनलाइन बातचीत में कहा कि उनके द्वारा साझा की जाने वाली जानकारी 2036 ओलंपिक की मेजबानी का दावा मजबूत करने में काम आएगी। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई 11 अगस्त के बीच खेले जाएंगे। खेलने जाऊंगी, बहुत खुशी है मुझे कि भाई अभी तक ओलंपिक में सिर्फ कुश्ती में एक ही मेडल आया लड़की का, और वो भी ब्रॉन्ज आया, तो मैं चाहती हूँ मैं इससे भी अच्छा मेडल लेके। शाबाश। अच्छा, आप में से 18 से भी कम उम्र के कौन कौन है जिनकी एज 18 से कम है? एक, हाँ बताइए बेटा। Hi, I'm Dinidhi Desingu. I'm 14 years old. I'm from Kerala, but I represent Karnataka generally. I am really excited to go to the Olympics this year as being a part of Team India. It's a great honor and a great privilege that I got to be a part with such an amazing team this year.
I know that it's just the start of my journey, and I know that there's a long, long way to go for me and for all of us over here. I hope that we all make our country proud, and I hope that we come back with great achievements and lifetime goals. Wish all the best. अच्छा, जो लोग 3 बार से ज्यादा बार ओलंपिक में गए हैं, ऐसे कौन कौन है? More than 3 times. हाँ, जरा उनसे सुनेंगे। और अब अंत में बात करते हैं देश विदेश की खबरों पर। ब्रिटेन में 4 जुलाई को हुए आम चुनाव की मतगणना में लेबर पार्टी ने बहुमत के लिए पर्याप्त सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वहीं निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हार स्वीकार करते हुए लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर को बधाई दी है। कंजर्वेटिव पार्टी को अब तक की सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ऋषि सुनक अपनी सीट से चुनाव जीत गए हैं। आधिकारिक परिणामों से पता चला है कि लेबर पार्टी ने अगली सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें जीत ली हैं। ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री सुनक ने उत्तरी इंग्लैंड में रिचमंड एवं नॉर्थ लैटन सीट पर 23,059 वोट के अंतर के साथ दोबारा जीत हासिल की, लेकिन वह देश में 14 साल की सरकार के बाद अपनी पार्टी को दोबारा से जीत हासिल कराने में असफल रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।